आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक घने जंगल में साधक नाम का एक युवा तपस्वी रहता था। साधक को बचपन से ही यह सिखाया गया था कि महादेव को प्रसन्न करने का एकमात्र तरीका कठिन तीर्थ यात्रा करना है। साधक ने अपने जीवन में 3 अत्यंत कठिन यात्राएं पूरी करने का लक्ष्य रखा। तारांकन पहली यात्रा, वो पैदल चलकर हिमालय पर स्थित ज्ञान शिखर तक पहुंचा, जहां उसने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया। तारांकन दूसरी यात्रा, वो कठोर तपस्या के लिए रेगिस्तान के वैराग्य टीले तक पहुंचा, जहां उसने अन्न जल त्याग कर शरीर को कष्ट दिया। तारांकन तीसरी यात्रा, वो समुद्र तट के समर्पण घाट तक पहुंचा, जहां उसने घंटों समुद्र में खड़े रहकर महादेव का नाम जपा। ये तीनों यात्राएं पूरी करने के बाद साधक लौट आया। वह मानता था कि अब उसने भक्ति का सर्वोच्च मार्ग प्राप्त कर लिया है, लेकिन उसके मन में अभी भी अशांति थी। उसकी अशांति को देखकर महादेव ने एक साधारण शांत किसान का वेश धारण किया, जो एक छोटे से खेत में बीज बो रहा था। किसान ने साधक से पूछा, तपस्वी, तुम इतने महान तीर्थों की यात्रा करके आए हो, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर शांति क्यों नहीं है? साधक ने गर्व से अपनी तीनों यात्राओं का बखान किया और पूछा, हे किसान, मैंने महादेव को प्रसन्न करने के लिए हर कष्ट सहा। अब आप बताएं, सच्ची भक्ति का चौथा और अंतिम मार्ग क्या है? उद्धरण चिन्ह। किसान ने फावड़ा जमीन में गाड़ दिया और हंसकर कहा, तुम्हारी तीनों यात्राएं व्यर्थ गईं, क्योंकि तुम गुरु तत्व को भूल गए। किसान ने समझाया, महादेव को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें 3 और यात्राएं करनी होंगी, जो इससे अधिक कठिन है। तारांकन भीतर की यात्रा ज्ञान की, तुमने ज्ञान शिखर तक की बाहरी यात्रा की, पर तुमने अपने मन के भीतर झांककर यह नहीं देखा कि तुम्हारे ज्ञान में अहंकार का कितना हिस्सा है। सच्चा ज्ञान बाहर नहीं, आंतरिक विनम्रता में मिलता है। तारांकन संबंधों की यात्रा वैराग्य की, तुम वैराग्य टीले पर जाकर शरीर को कष्ट देते रहे, लेकिन सच्चा वैराग्य शरीर का त्याग नहीं, बल्कि संबंधों में अनासक्त रहना है। क्या तुम अपने घर, संपत्ति या उपलब्धियों के प्रति आसक्ति से मुक्त हो पाए? यही संबंधों की कठिन यात्रा है। तारांकन वर्तमान की यात्रा समर्पण की, तुम समुद्र में खड़े होकर महादेव का नाम जपते रहे, पर सच्चा समर्पण किसी विशेष स्थान या समय में नहीं होता। ये वर्तमान के हर क्षण को पूरी निष्ठा और जागरूकता से जीने में है। यही वर्तमान की सबसे कठिन यात्रा है। ग्रेटर देन महादेव। किसान ने फावड़े की ओर देखते हुए कहा, तुमने जो यात्राएं की वह शरीर की थी, अब तुम्हें जो यात्राएं करनी है वे आत्मा की हैं। जहां तुमने शरीर को ढोया, वहीं तुम्हें अब अहंकार को फेंकना होगा। मेरा भक्त दुनिया की यात्रा नहीं करता, वह स्वयं की यात्रा करता है। ग्रेटर देन। साधक को तुरंत बोध हुआ, उसकी तीनों बाहरी यात्राओं ने केवल उसके अहंकार को बढ़ाया था। उसे समझ आया कि तीर्थ स्थल बाहर नहीं, बल्कि उसका अपना हृदय है। उसने किसान के चरणों में सिर झुकाया। किसान महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि अब तुम्हारा सच्चा तप शुरू होता है। साधक ने वापस लौटकर कभी कोई बाहरी यात्रा नहीं की। उसने अपना सारा ध्यान भीतर की 3 यात्राओं पर केंद्रित किया, विनम्रता से ज्ञान प्राप्त करना, अनासक्ति से संबंध निभाना और समर्पण से वर्तमान जीना। जल्द ही उसे अपने ही हृदय में वह परम शांति और सच्ची भक्ति प्राप्त हुई, जिसे वह वर्षों तक बाहर खोजता रहा था। ये कहानी सिखाती है कि सच्ची भक्ति का मार्ग बाहरी तीर्थों या कठोर कर्मकांडों से नहीं गुजरता, बल्कि आंतरिक विनम्रता, अनासक्ति और वर्तमान के समर्पण की कठिन भीतर की यात्रा से होकर गुजरता है। साधक, जो अब नित्य यात्री के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे, उन्होंने अपना जीवन अपने हृदय को ही सबसे बड़ा तीर्थ मानकर जीना शुरू कर दिया। उनके पास अब कई जिज्ञासु युवा आते थे, जो उनकी तरह सच्ची भक्ति का मार्ग सीखना चाहते थे। नित्य यात्री किसी को भी सीधे ज्ञान नहीं देते थे, वो उन्हें महादेव द्वारा सिखाई गई 3 भीतरी यात्राओं की कसौटी पर परखते थे। उनका एक शिष्य था विनय, जो बहुत मेहनती और आज्ञाकारी था, पर हमेशा सफलता की इच्छा से प्रेरित रहता था। विनय हर काम को सबसे अच्छे तरीके से करना चाहता था, ताकि उसे आध्यात्मिक सफलता मिल सके। नित्य यात्री ने विनय की अंतिम परीक्षा लेने का निश्चय किया, जो उसकी तीनों भीतरी यात्राओं पर आधारित थी। नित्य यात्री ने विनय को गांव के सबसे पुराने टूटे हुए कुएं की सफाई का आदेश दिया। कुआं वर्षों से उपयोग में नहीं था और गंदगी से भरा था।
विनय ने कुएं की सफाई के लिए दिन रात कठोर श्रम किया। जब कुआं साफ हो गया और उसमें स्वच्छ जल भर आया, तो नित्य यात्री ने विनय की आंखों के सामने एक गंदा पत्थर उठाया और उसे उस कुएं के बीचों बीच फेंक दिया। विनय का हृदय टूट गया। वह क्रोध से भर गया और बोला, गुरुदेव, मैंने अपनी पूरी शक्ति और समय लगाकर इसे शुद्ध किया और आपने इसे एक क्षण में अशुद्ध कर दिया। मेरी मेहनत का क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। नित्य यात्री ने शांति से कहा, तुमने पहली यात्रा में फेल कर दिया विनय। भीतर की यात्रा तुम्हें सिखाती है कि बाहरी पवित्रता और सफलता क्षणभंगुर है। तुम्हारा अहंकार ही उस पत्थर से अधिक गंदा था जो तुम्हारी मेहनत को अपना मानता था। सच्ची विनम्रता वह है जब तुम परिणाम के भंग होने पर भी शांत और प्रसन्न न रहो। नित्य यात्री ने विनय को बाजार में जाकर अपने लिए सबसे सुंदर भिक्षा पात्र खरीदने का आदेश दिया। विनय ने बड़ी लगन से खोजकर एक चमकीला सुंदर पात्र खरीदा। नित्य यात्री ने उस पात्र को विनय के हाथ से लिया और उसे तोड़ दिया। विनय इस बार उदास हुआ, पर उसने स्वयं को शांत रखा। उसने कहा, गुरुदेव, मैं समझता हूँ कि वस्तुओं से आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। मैं दूसरा ले आऊंगा। नित्य यात्री ने कहा, तुम अभी भी आसक्त हो, पर वस्तुओं से नहीं, बल्कि त्याग के परिणाम से। तुम ये दिखाना चाहते हो कि तुम कितना त्याग कर सकते हो। सच्ची संबंधों की यात्रा सिखाती है कि आसक्ति केवल वस्तुओं से नहीं, बल्कि कर्मों के फल से भी होती है। तुम इस पात्र के टूटने से दुखी नहीं हो, बल्कि अपने त्याग का प्रमाण टूटने से दुखी हो। नित्य यात्री ने विनय को रात भर आश्रम के द्वार पर जागकर खड़े रहने का आदेश दिया। विनय पूरी रात खड़ा रहा। जब सुबह हुई और नित्य यात्री आए, तो विनय ने कहा, गुरुदेव, मैंने पूरी रात पहरा दिया, कोई नहीं आया। नित्य यात्री ने कहा, तुमने पूरी रात खो दी विनय। वर्तमान की यात्रा तुम्हें सिखाती है कि सेवा का हर क्षण स्वयं में एक पूर्णता है। तुम पूरी रात इसलिए खड़े रहे क्योंकि तुम सुबह के आने का इंतजार कर रहे थे भविष्य में। उद्धरण चिन्ह। तुम द्वार पर खड़े होकर पहरेदारी के वर्तमान कर्म में लीन नहीं हुए। तुम परिणाम सुबह के लिए काम कर रहे थे। सच्चा समर्पण वह है जब तुम कर्म को ही उसका अंतिम फल मानकर जीते हो। विनय अपनी असफलताओं से टूट गया। उसने पहली बार अपने भीतर अहंकार, आसक्ति और भविष्य के प्रति मोह को देखा। उसने जान लिया कि बाहरी यात्राएं आसान थीं, पर भीतर की यात्राएं ही सबसे कठिन है। नित्य यात्री ने उसे गले लगाया और कहा, तुम्हारी असफलता ही तुम्हारा सच्चा ज्ञान है। अब तुम तैयार हो। और उस दिन से विनय ने नित्य यात्री के पास रहकर अपने अहंकार को शून्य करके और वर्तमान को गुरु मानकर अपनी सच्ची भीतर की यात्रा शुरू की। ये कहानी सिखाती है कि सच्ची साधना भौतिक त्याग या परिश्रम नहीं, बल्कि अहंकार को भंग करने, कर्मों के फल से अनासक्त होने और वर्तमान को पूर्ण समर्पण से जीने की आंतरिक प्रक्रिया है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।